Movies by MHK presenting the Martian movie। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। ये मूवी स्टार्ट होती है उन साइंटिस्ट से जो मार्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करने गए होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं मार्स की मिट्टी पे और कुछ सैंपल्स भी लेते हैं। इस दौरान नासा की तरफ से उन्हें खबर मिलती है कि जल्दी से स्पेसशिप के अंदर चले जाएं क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान मार्स में आने वाला है। इसके बाद सब साइंटिस्ट स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि बॉटम में था, तूफान की वजह से वो कहीं खो जाता है। स्पेसशिप में सब लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मार्क से कांटेक्ट नहीं कर पाते। सबको लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सब वहाँ से निकल आते हैं। दूसरी तरफ हम मार्स में देखते हैं जहाँ मार्क अभी भी जिंदा होता है। तूफान की वजह से उसके पेट में एक रॉड फंस जाता है। मार्क बहुत मुश्किल से उस चैम्बर में जाता है जो उन सब साइंटिस्ट ने स्पेस में शेल्टर के लिए लगाया था। मार्क उस चैम्बर में जाके अपने पेट से रॉड भी निकालता है। दरअसल वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो अब स्पेस में बिल्कुल अकेला रह गया था। यहाँ पे कोई भी दूसरा स्पेसशिप नहीं होता जिससे वो वापस अर्थ पे जा सके। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि क्या उसे सारी जिंदगी अब स्पेस में ही रहना होगा। वो ये भी जानता था कि अब दूसरा स्पेसशिप जो आएगा वो 4 साल बाद स्पेस में लैंड करेगा। 4 साल का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। मार्क के पास खाने का सामान भी बहुत कम बचा है। इस दौरान वो मर भी सकता है। मार्क यहाँ पे कुछ सोचने लगता है। इस दौरान उसे कुछ आलू याद आते हैं। दरअसल ये वो आलू थे जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मार्स में लाए थे। मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाता है। इसके बाद वो बाहर जाके सॉइल में खेती करने लगता है ताकि वो आलू उगा सके। लेकिन मार्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मार्स में पानी बहुत कम था, बल्कि था ही नहीं, सिर्फ वही पानी था जो साइंटिस्ट पीने के लिए लाए थे। लेकिन ये पानी बहुत कम था जिंदा रहने के लिए। मार्क जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, इसलिए वो जानता था कि पानी कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसलिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑन करके पानी बनाने लगता है। लेकिन इस दौरान वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन की थी जो वो खुद इनटेक कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो सारी कैलकुलेशन के साथ ट्राई करता है तो पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पे पानी को प्रोड्यूस करता है जहाँ उसने मिट्टी में आलू उगाए थे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद पौधा निकलना शुरू हो जाता है। मार्क ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे जिंदा रहने की एक नई होप मिलती है। दूसरी तरफ अर्थ में ये बात डिक्लेयर कर दी जाती है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी हम लड़की को देखते हैं जो स्पेस में मार्स को देख रही होती है। वो मार्स के क्लिप्स को देखती है जहां उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है क्योंकि वहां जो सामान पहले कहीं और पड़ा था वो बाद में कहीं और शिफ्ट हो जाता है। दरअसल वो सोलर पैनल्स होते हैं जो मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की ये बात अपने सीनियर्स को बताती है कि मार्क अभी जिंदा है। सीनियर्स भी इस बात पे एग्री होते हैं कि मार्क अभी जिंदा है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम मार्क को बचाने के लिए जाएं भी तो मार्क पहले ही भूख से मर जाएगा। दूसरी तरफ मार्क को दिखाया जाता है जो मार्स में बैठा ये सोच रहा था कि 4 साल बाद जो प्रोजेक्ट आएगा मुझे वहाँ जाना होगा। वहाँ जाने के लिए 50 दिन का वक्त लगेगा और 70 दिन तो उसे पहले ही यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर है। जिस कार में उसने ट्रेवल करना है वो तो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। जमीन में सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो मार्क को खाना भिजवाने के लिए एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि 1 साल तक मार्स में पहुंचेगा। यहाँ मार्क ने भी काफी ज्यादा आलू उगाए थे। आलू तो काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था कि वो कब तक इन आलुओं पे जिंदा रहेगा। उसे किसी न किसी तरह तो अर्थ पे कांटेक्ट करना ही होगा। आखिरकार मार्क उस कैमरे तक पहुंच जाता है जो मार्स की पिक्चर्स दुनिया तक पहुंचाता है। वहीं पे मार्क 3 बोर्ड लगाता है। दरमियान वाले बोर्ड पे वो लिखता है कैन यू सी मी, लेफ्ट साइड पे नो लिखता है और राइट साइड पे यस लिखता है। दुनिया वाले ये सब देखते हैं तो वो कैमरा यस की तरफ करते हैं। उस बात पे मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है कि दुनिया वालों को पता है कि मैं जिंदा हूँ। मार्क अब कोड वर्डिंग में उनसे बात करने लगता है। वहाँ मार्क को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भी भिजवाया जा रहा है। इसके बाद मार्क उनसे कहता है कि जो साइंटिस्ट मार्क के साथ यहाँ आए थे वो तो अभी भी जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें मेरे जिंदा होने की इत्तला दी है? तो वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन अब दे देते हैं। उधर जब मार्क के साथियों को ये पता लगता है कि मार्क अभी जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ मार्स में मार्क को दिखाया जाता है कि जहां मार्क ने आलू लगाए थे वहां ब्लास्ट की वजह से सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब ये आलू बहुत कम थे और जब तक मार्क के पास खाना पहुंचता वो पहले ही भूख से मर जाता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे आलू कम कम खाने होंगे ताकि वो ज्यादा टाइम गुजार सके। वहीं अर्थ पे हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो मार्क के लिए एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं।
जिसमें मार्क के लिए खाना और कुछ जरूरी सामान होता है। लेकिन वो रॉकेट लॉन्च होते ही क्रैश हो जाता है, सारा सामान भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर मार्क को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो नासा को एक मैसेज भेजता है कि मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी, मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा और मेरे पेरेंट्स को ये बात बता देना कि उनका बेटा अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर था। इस दौरान अगर वो मर भी जाता है तो उस मौत से वो बेहद खुश है। अब ये लोग चाइना से भी हेल्प मांगते हैं तो चाइना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला था वो उसके जरिए मार्क को रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन वहाँ एक आदमी आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से आ रहा है उसे अगेन मार्स की तरफ कर दिया जाए और मार्क जो पहले से ही मार्स में मौजूद स्पेसशिप से मार्स के ऑर्बिट तक आए तो बाकी साइंटिस्ट उसे रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की था, क्योंकि ऐसा करने से बाकी साइंटिस्ट को भी खतरा था और उन्हें इस काम में 19 महीने लग सकते थे, इसलिए नासा इस काम के लिए मना कर देती है। लेकिन मार्क अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रेव होता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जब ये देखते हैं कि जो स्पेसशिप वापस आ रहा था वो दोबारा से मार्स की तरफ मूव कर जाता है। नासा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज के ऑर्डर नहीं दिए थे। असल में वो लड़का जिसने ये बात बताई थी वो ही उस साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोगों को जाके मार्क को रेस्क्यू करना होगा, क्योंकि वो तुम्हारी टीम में से था और अगर हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे तो उसे कई साल लग सकते हैं, लेकिन तुम लोग तो कुछ महीनों में ही वहाँ तक पहुँच जाओगे। नासा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उसे समझाता है कि जब मार्क हिम्मत नहीं हार रहा और ये लोग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दोस्त को बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। दूसरी तरफ मार्क को जब ये पता लगता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के अंदर आ सकें, तो उसे खुद ही मार्स की ऑर्बिट तक जाना होगा ताकि वो अपने साथी को वहाँ से ज्वाइन कर लें। इसलिए मार्क एक स्पेसशिप बनाकर वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन सफोकेशन की वजह से मार्क बेहोश हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी बंद हो जाता है। सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद जब मार्क को होश आता है तो वो अगेन कांटेक्ट करता है तो सब बेहद खुश हो जाते हैं। जमीन पे सब लोग मार्क और उसके दोस्तों के लिए काफी ज्यादा परेशान थे और वो उनके लिए दुआएं भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में जा रहा होता है उसकी स्पीड मार्क से कंट्रोल नहीं हो रही होती, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों से कहता है कि मैं जल्द ही उसकी स्पीड को कंट्रोल करके आप तक पहुंच जाऊंगा। अब फाइनली ये लोग मार्क को देख लेते हैं। अब हम वहाँ फीमेल स्पेस कमांडो को देखते हैं जो कि एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंचने लगती है, लेकिन वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और मार्क उससे काफी दूर होता है। फिर मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल करता है जिससे उसके स्पेस सूट में हवा भरने लगती है और वो अपनी डायरेक्शन में मूव करते हुए फीमेल कमांडो के पास जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसकी जान बच गई है, लेकिन तभी वहाँ मूवमेंट की वजह से मार्क का हाथ फीमेल के हाथ से छूट जाता है। लेकिन कमांडो जल्दी से उसकी तरफ रस्सी फेंकती है जिसे मार्क पकड़ लेता है। अब फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और जमीन में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब फाइनली जमीन पे लैंड कर चुके होते हैं और मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और सबको गाइड करता है कि अगर कभी आप स्पेस में फंस जाएं तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और खुद को बचाने के लिए एफर्ट करते रहना है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।